अल्मोड़ा में आयोजित प्रसिद्ध नंदा देवी मेले का समापन धार्मिक उल्लास और भव्यता के साथ हुआ। मां नंदा और सुनंदा के डोले को सजाकर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां की डोली के दर्शन कर सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। शोभा यात्रा की शुरुआत नंदा देवी मंदिर से हुई, जिसे चंद राजवंश के वंशज और पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के परिजनों ने पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आगे बढ़ाया। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आसपास के गांव में पानी भर गया है, जिससे कई जगहों पर नुकसान हुआ है। निचले इलाकों में जलभराव बढ़ने पर खटीमा प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बारिश के चलते दर्जनों गाँव प्रभावित हुए हैं। हमारे राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और अन्य जो फील्ड में कार्यरत कार्मिक है, उनके द्वारा जो भी अभी तक जानकारी आई है, उसमें जो ये 3 दिन लगातार अतिवृष्टि हुई है, उसमें किसी प्रकार की कोई पशुहानि या जनहानि की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। किसी के घरों में पानी घुस गया है, छोटी मोटी क्षति हुई है, उसका आकलन क्षेत्रीय पटवारियों द्वारा किया जा रहा है। आकलन उपरांत शासनों के मानकानुसार कार्रवाई की जाएगी। मसूरी पहुंचे एआईसीसी के सचिव बीएम संदीप ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। संदीप ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदान का अधिकार छीनने का कार्य कर रही है, जिसे जनता कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर संविधान का उल्लंघन किया गया है। संगठन मजबूत करने के लिए क्या क्या सुझाव है, सब कुछ सुझाव 1 to 1 भी मुझको मिलकर लगभग 17 लोग 1 to 1 मिलकर हमको सुझाव दिया है। क्या संगठन मजबूत करने के लिए क्या करना है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी का नेतृत्व में पूरा देश में क्या संगठन को मजबूत करने का साल ये चल रहा है। मगर उत्तराखंड में पूरा देश में संगठन कर रहे हैं, उत्तराखंड जैसा राज्य में संगठन का साथ संघर्ष भी करना चाहिए। बीजेपी का करप्ट गवर्नमेंट को बाहर निकालने के लिए संगठन मजबूत होने पहले इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जिला कांग्रेस अध्यक्ष का सिलेक्शन प्रोसेस में कितना लीडर्स को मिलना चाहता हूँ उतना लीडर्स को मिल रहा हूँ, कितना वर्कर्स को मिलना मेरे को चाह रहे हैं उतना वर्कर्स को मिलकर सबका राय लेकर, सबका राय क्या है हमारा लीडरशिप को पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूँ। जनपद बागेश्वर की कपकोट तहसील स्थित कनलगढ़ घाटी की ग्राम पंचायत पोसारी में आई भीषण आपदा के बाद जिला प्रशासन युद्ध स्तर और राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी आशीष भटकाई के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी, अपर जिलाधिकारी एनएस नाबियाल सहित सभी विभागीय अधिकारी बेस कैंप राजकीय हाई स्कूल बैसानी से हालात की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि त्वरित कार्रवाई के चलते सड़क यातायात, पेयजल और विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बेस कैंप में चिकित्सक दल और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों के ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था भी की गई है। विधायक सुरेश गड़िया ने बताया कि कन्यालीकोट सुमटी जगथाना को जोड़ने वाला क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के पुनः निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। से बहु हरसिला से लेकर जगथाना तक के बीच के गाँव में बहुत भारी नुकसान इस क्षेत्र के अंदर हुआ है। बहुत अच्छी खेती इस क्षेत्र के अंदर होती थी, आज वो खेत सारे कनलगढ़ नदी में समा गए हैं और सारे नहर और बिजली, पानी, सड़क, और अब जिस तरीके से अभी आपने देखा तो हमारा जो ये पोसारी का क्षेत्र था, जगह जगह बादल फटने से 5 लोगों की जान भी यहाँ पर गई है और बहुत सारे मवेशी भी यहाँ पर हमारे ख़त्म हुए हैं। और जिसके कारण से इस क्षेत्र के अंदर सारे लोगों के अंदर एक भय का वातावरण है और ये बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पिछले 56 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश नॉन स्टॉप हो रही है और इस बारिश में भी हम सब लोग काम कर रहे हैं ताकि यहाँ का जनजीवन सामान्य हो जाए। और इस वैली में कम से कम 150 हमारे श्रमिक लगे हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग गाँवों में वो काम कर रहे हैं। बिजली, सड़क और पानी 3 चीज़ मुहैया कराने के लिए हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और जो जो रिक्वायरमेंट हमने उनसे की और उन्होंने सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराई हैं। और यहाँ बेस कैंप में भी आप देख रहे हैं सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर रह रहे हैं और सभी के लिए भोजन बन रहा है और सभी को राहत देने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, भटगई जी का। आज हम लोग फिर ग्राम पोसारी और बैसानी के इस एरिया में, जगथाना एरिया में सभी अधिकारियों के साथ उपस्थित हैं
यहाँ एडीएम भी हैं और एसडीएम भी उपस्थित हैं और साथ में यूपीसीएल का काम आप देख ही रहे हैं कि लगातार चल रहा है। और आज सारे गाँव में लाइट भी पहुँच गई, यहाँ तक की लाइट उन्होंने ठीक कर दी है। कई पोल, लगभग 20 के आसपास पोल उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करके यहाँ पर लाइट पहुँचानी पड़ी है। इसी तरह से हमारे ब्रिज का काम, कल ब्रिज चालू हो गया था सारी गाँव से जो नीचे है, और जगथाना में भी आज पीडब्ल्यूडी ने कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था कल ही हमारी उस गांव में चालू होगी। जो आसपास के अन्य गांव हैं वहां पर भी पेयजल विभाग के द्वारा सप्लाई प्रॉपर तरह से की जा रही है। इसके अलावा जो राहत केंद्र है ये भी सुचारू रूप से चल रहा है। गाँव में जिन लोगों को बारिश की वजह से यहाँ रात्रि रुकने की व्यवस्था है वो की जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।